नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। आपका स्वागत है। आज की कहानी हमें महाराष्ट्र के एक रहस्यमय जंगल टेबल लैंड में ले जाती है, जहां काले जादू और प्राचीन शक्तियां छुपी हुई हैं। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है, जो महाराष्ट्र के घने और अंधकारमय जंगल टेबल लैंड के किनारे बसा था। यह जंगल अपनी विचित्र और रहस्यमय विशेषताओं के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ पर काले जादू की शक्तियाँ सक्रिय हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। इस गांव में एक युवा खोजी, रमेश, अपनी साहसिकता के लिए जाना जाता था। रमेश ने ठान लिया कि वह जंगल टेबल लैंड की गहराइयों में जाकर वहां छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेगा। उसने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन जादूगर कालिदास निवास करता है। कालिदास ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अंधकारमय जादू का सहारा लिया था और जंगल में एक खौफनाक उपस्थिति बना दी थी। एक दिन रमेश ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब सा है। पेड़ों की शाखाएं उसे निगलने के लिए झुक रही थीं और हर ओर एक रहस्यमय ठंडक फैली हुई थी। जंगल की गहराई में रमेश ने एक पुराना आश्रम देखा, जो झाड़ झंखाड़ से ढंका हुआ था। जब रमेश ने आश्रम के अंदर कदम रखा, उसे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें काले जादू के अनुष्ठान और मंत्र दर्ज थे। जैसे ही उसने ग्रंथ को छूने की कोशिश की, एक भयावह अंधेरा फैल गया। कालिदास अपनी काले वस्त्रों और चमकती आंखों के साथ अचानक सामने प्रकट हो गया। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। कालिदास की आवाज गहरी और डरावनी थी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रमेश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कालिदास का सामना किया। उसने ग्रंथ में पढ़े हुए मंत्रों का उच्चारण किया और कालिदास के जादू का मुकाबला किया। कालिदास ने अपने अंधकार में जादू से जंगल में भय और अंधेरा फैलाया, लेकिन रमेश ने साहस और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। एक भयानक जादुई संघर्ष के बाद रमेश ने कालिदास की शक्ति को समाप्त करने में सफल रहा। कालिदास की उपस्थिति धीरे धीरे खत्म हो गई और जंगल में एक शांति का एहसास हुआ। रमेश ने गांव लौटकर सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया और कालिदास की शक्ति समाप्त करने की खबर सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। रमेश को हीरो के रूप में सम्मानित किया गया और उसकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधकार और जादू की शक्तियां खतरनाक हो सकती हैं और कभी भी अज्ञात शक्तियों के संपर्क में आने से पहले हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद कि आपने आज की कहानी सुनी। अगले एपिसोड में एक नई रहस्यमय कहानी के साथ फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।